देखिए, जो एंग्ज़ायटी न्यूरोसिस है यानी चिंता विक्षिप्त है, वह एक ऐसी स्थिति है जिसमें चिंता इतनी अधिक होती है कि एक रोग का रूप ले लेती है। आक्रांत व्यक्ति जीवन की यथार्थता, प्रतिबलों एवं तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने या उनसे जूझने के बदले भाग खड़ा होता है और इसके फलस्वरूप वह चिंतित हो उठता है तथा तनावपूर्ण अवस्था में आ जाता है। उसके सोचने समझने की क्षमता चली जाती है, उसके जीवन के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती है, वह अकारण ही भय का शिकार हो जाता है। सामान्य व्यक्तियों की तरह परिस्थितियों से जूझ ना पाना या असफलताओं को सहन ना कर पाना या आकांक्षाओं को पूरा ना हो पाने पर आनुवांशिक कारणों से या उसके व्यक्तित्व में कोई दैहिक दोष हो, भावनात्मक अपरिपक्वता हो या सहनशीलता की कमी हुआ करती है, जो उस व्यक्ति को मामूली से मामूली प्रतिबलों या यातनाओं को सहन करने के योग्य नहीं रहने देती है। किसी भी तरह का आघात चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो या पारिवारिक होने पर या प्यार, परीक्षा अथवा अन्य आकांक्षाओं की आपूर्ति में असफलता होने पर व्यक्ति चिंता, विक्षिप्त या शिकार हो जाता है। ऐसे मानसिक रोगी बराबर सुस्त चिंता से ग्रसित एक दयनीय स्थिति में रहता है। उसको किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रहती, ना ही वह किसी काम में मन लग पाता है, किसी विषय पर सोच विचार कर सकता है या निर्णय नहीं ले पाता है। वह हर समय भय से ग्रसित रहता है, उसे मौत का भय होता है। वास्तव में घबराहट और अपनी परिस्थितियों से विवश होकर वह आत्महत्या के लिए भी उतारू हो जाता है। अक्सर उसे नींद नहीं आती है। जैसे अमाशय आंत्र संबंधी तो ना ही देखिए बात करें तो वह कोई निर्णय नहीं ले पाता, ये वाली बात मैंने बताई है। तो अक्सर उसे नींद नहीं आती, जैसे मैंने अभी बताया था कि अमाशय आंत्र संबंधी यानी वमन, मितली प्रवाह का होना, उदर में आद्यमान, उदर में दर्द, मुंह का सूखना, हिचकी होना, ये सब। या हृदय वायु का संस्थानगत बोलें तो धड़कन में या वक्ष में दर्द होना, ठीक है ना। तंत्रिका में बोलें तो कंप, पेशियों में स्फुरण, दिखाई न देना, कानों में झंझनाहट, चक्कर आना, तो इस तरीके के लक्षण भी दिखाई देते। जैसे बात करें श्वसन संस्थानगत कष्ट, श्वास वक्ष में बोझ होना यानी दम घुटने जैसा अनुभव होता है। वैसे ही मूत्र प्रजनन संस्थानगत जल्दी जल्दी पेशाब, वीरपात, ये सब होता है। अन्य की समस्याएं ऐसी हैं कि जैसे सिर दर्द होना, नींद ना आना, ज़्यादा पसीना छूटना, इस तरीके की समस्या रहती हैं। इन्हें एंग्जाइटी न्यूरोसिस में सेवन कराने योग्य जो आयुर्वेदिक पेटेंट मेडिसिन है, जैसे एलेट है जो कि वासु की आती है, और एनेक्सिल है जियोन की, जेरीफोर्ट है हिमालय की, हिवरिल है विटाल केयर की। तो इस तरीके से डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर इन्हें लेना चाहिए। चिंता विक्षिप्त में कॉम्बिनेशन थेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉमेंटोज के एक टिकिया लो बेंटो की आती है, 2 चम्मच औषधि में घोलकर ऐसी एक मात्रा दिन में 3 बार देते हैं। तो इस तरीके से की जाती है। मनोचिकित्सा यानी जो साइकोथेरेपी ही इस व्याधि का एक उत्तम उपचार रहती है। रोगी को उसकी बीमारी के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए तथा उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि उसे कोई भी गंभीर बीमारी नहीं है, वह स्वस्थ है। चिंता स्थिति के कारण को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए तथा रोगी को थोड़ी हमदर्दी देनी चाहिए। प्रशांतक औषधियाँ जो रहती हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स जैसे डायज़ेपाम 5 से 20 मिलीग्राम प्रतिदिन की मात्रा में अथवा नाइट्रोज़ेपाम का व्यवहार किया जा सकता है। कुछ केसों में अवसाद रोधी दवाएं दे सकते हैं, जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन जो है अथवा फेनेल्ज़िन 15 मिलीग्राम दिन में 4 बार देने की आवश्यकता पड़ती है। धड़कन अधिक तेज होने पर प्रोप्रानोल 10 से 40 मिलीग्राम प्रतिदिन दिया जा सकता है। व्यवहारिक चिकित्सा लाभदायक हो सकती है, इतना ध्यान रखें। तो हम लोगों को ऐसे केस में मैंने बताया कि उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। इसके बाद हम लोग तंत्रिका दौर्बल्य जो रहता है, जिसे हम लोग न्यूरेस्थेनिया कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको जानेंगे न्यूरेस्थेनिया को।